ज्योतिष शास्त्र में तुला लग्न के चतुर्थ भाव में केतु की स्थिति व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। इस स्थिति के प्रभावों को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि ज्योतिष में केतु क्या दर्शाता है और चौथा भाव क्या दर्शाता है। केतु एक छाया ग्रह है और इसे चंद्रमा का दक्षिण नोड माना जाता है। यह वैराग्य, आध्यात्मिकता और ज्ञान से जुड़ा हुआ है। वैदिक ज्योतिष में केतु को अक्सर पिछले जन्म के कर्मों और उन पाठों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है जिन्हें हमें इस जीवन में सीखने की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर चौथा भाव हमारे घर, परिवार, माता, भूमि और भावनात्मक नींव का प्रतिनिधित्व करता है। जब केतु को तुला लग्न के चौथे घर में रखा जाता है तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं, जो समग्र चार्ट और अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। इस प्लेसमेंट के कुछ प्रभाव हैं। 1. भावनात्मक अलगाव। चौथा भाव भावनाओं से जुड़ा है और केतु वैराग्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ये स्थान व्यक्ति को अपने परिवार, घर और भावनात्मक नींव से भावनात्मक रूप से अलग कर सकता है। यह अपने परिवेश से अलग और अलग होने की भावना पैदा कर सकता है। 2. आध्यात्मिक झुकाव। केतु भी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है और यह स्थिति व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से झुका सकती है। वे ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं की ओर आकर्षित हो सकते हैं। दर्शन शास्त्र और धर्म के अध्ययन में भी इनकी रुचि हो सकती है। 3. माता से विवाद। चौथा भाव माता से जुड़ा है और केतु वैराग्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ये प्लेसमेंट भावनात्मक संबंध या शारीरिक अलगाव की कमी के मामले में मां के साथ समस्याएं पैदा कर सकता है। यह व्यक्ति को अपनी मां की तुलना में एक अलग आध्यात्मिक या दार्शनिक दृष्टिकोण का कारण भी बना सकता है। 4. संपत्ति और भूमि विवाद। चौथा भाव भूमि और संपत्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है और केतु वैराग्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ये प्लेसमेंट संपत्ति और भूमि विवादों के मुद्दों का कारण बन सकता है, या तो रुचि की कमी के कारण या भौतिक संपत्ति से अलग होने के कारण। 5. अपरंपरागत रहने की व्यवस्था। ये प्लेसमेंट व्यक्ति को अपरंपरागत रहने की व्यवस्था या उनके घर से लगाव की कमी का कारण बन सकता है। वे आश्रमों में रहना पसंद कर सकते हैं, आध्यात्मिक रिट्रीट या अक्सर यात्रा कर सकते हैं। 6. छिपी हुई प्रतिभाएं। केतु छिपी हुई प्रतिभाओं से जुड़ा है और यह स्थान व्यक्ति में छिपी प्रतिभाओं को बाहर ला सकता है। वे कलात्मक क्षेत्र में सफलता के लिए अग्रणी अपनी रचनात्मकता और कल्पना का उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं। 7. मानसिक शांति के मुद्दे। चौथा भाव भी मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है और केतु वैराग्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ये प्लेसमेंट मानसिक शांति के साथ समस्याएं पैदा कर सकता है, जिससे बेचैनी हो सकती है और दुनिया से अलग होने की भावना पैदा हो सकती है। 8. एकांत की इच्छा। केतु वैराग्य और अलगाव का प्रतिनिधित्व करता है और यह स्थान व्यक्ति को एकांत की इच्छा पैदा कर सकता है। वे सामाजिक समारोहों और भीड़ से दूर अकेले समय बिताना पसंद कर सकते हैं। अंत में तुला लग्न के चतुर्थ भाव में केतु की स्थिति व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, जिससे उनकी भावनाएं, पारिवारिक जीवन, आध्यात्मिकता, संपत्ति और मानसिक शांति प्रभावित होती है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस प्लेसमेंट के प्रभावों को समग्र चार्ट और अन्य ग्रहों के प्लेसमेंट द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और भविष्य
वाणी या नियंत्रण के साधन के बजाय ज्योतिष को आत्मा जागरूकता और व्यक्तिगत विकास के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।